ओम शांति। अगर हमसे हमारा परिचय पूछा जाए तो हम अपना नेम, एजुकेशन, डेजिग्नेशन, नेशनैलिटी बताएंगे। पर अपने आप से पूछो, क्या हम ये हैं? क्योंकि ये सब चीज़ें कब तक हैं? जब तक हम इस बॉडी में हैं। और जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं मेरा शरीर, मेरा पेन, मेरी कार, मेरा हाथ, मेरा पैर। पर मैं कौन? क्योंकि इसी में तो सारी कन्फ्यूज़न है। अगर हम देखें, एक तरफ डेड बॉडी है और एक तरफ लिविंग बॉडी, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों के ऑर्गन्स, दोनों का ब्लड सप्लाई, अगर देखें एक एक नर्व, वेसल सब सेम है। डिफरेंस क्या है? तो लोग कहेंगे इसमें प्राण नहीं है, इसमें एनर्जी नहीं है। तो एनर्जी क्या है? तो ये नन्स में एक्सपेरिमेंट हुआ। जब देखा गया, जैसे ही उन्होंने मेडिटेट किया तो यहाँ एक पॉइंट इल्यूमिनेट हुआ, जैसे एक लाइट का छोटा सा बल्ब जगता हो। और जब ये पॉइंट इल्यूमिनेट हुआ तो डीएमटी केमिकल रिलीज हुआ, जिससे मिस्टेरिकल एक्सपीरियंस होते हैं। और उसमें जब अनुभव किया गया तो बहुत शांति मिली और इसको नाम दिया गया सीट ऑफ द सोल। तो पंडित जी तिलक यहीं लगाते हैं, बहनें बिंदी यहीं लगा रही हैं। तो ऐसा क्या है यहाँ जो यहीं पे लगाया जा रहा है? कुछ ना कुछ तो है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है भ्रिकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा। तो हम सब कौन? एक चमकते सितारे बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। हिंदू धर्म में आत्मा कहा, मुस्लिम धर्म में रूह कहा, सिख धर्म में भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा कहा, और क्रिश्चियन धर्म में एक छोटा सा कैंडल जो सिंबल है कि हम सब चमकते सितारे हैं। एंड यहाँ से 1.5 इंच एंड 2.5 इंच यहाँ से एग्जैक्ट पॉइंट बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, जहाँ मैं आत्मा रहती हूँ। और आत्मा अजर अमर अविनाशी। सबसे बड़ा डर क्या है आज के टाइम देखा जाए तो मृत्यु का। पर आत्मा ना जन्म ना मरण, वो तो सिर्फ शरीर रूपी चोला पहनती है और बदलती है। ना इसे शस्त्र काट सकते हैं, ना इसे वायु उड़ा सकती है, जल इसे भिगो नहीं सकता और अग्नि इसे जला नहीं सकती। तो मैं वो एक चमकता सितारा, मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। और हम सब परम धाम से आए, इसीलिए जब भी परेशानी होती है, दुख होता है, तो हम ऊपर की ओर देखते हैं, क्योंकि वो हमारा घर है, परम धाम, जहाँ से हम आत्माएं इस शरीर में प्रवेश किया, 5 तत्वों का ये बना हुआ शरीर, और इसको छोड़ हमें वहीं जाना है। बस यही स्मृति रहे कि मैं आत्मा सिर्फ यहाँ रोल प्ले करने आई हूँ, तो मुझे एक प्लेयर की तरह खेलना है। कोई भी रोल हो, कैसा भी रोल हो, मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, रिजल्ट कुछ भी हो। तो चैंपियन की तरह खेलें, बट रिजल्ट के टाइम डिटैच, बिकॉज ये बस मेरा एक पार्ट है। हार हो जीत हो, मुझे बस एक रोल प्ले करके यहाँ से जाना है। हम सब अपनी लाइफ में चाहते हैं कि बचपन के वो दिन जब हम इतने खुश थे, मुस्कुराते थे, कोई टेंशन नहीं थी, फिर से आ जाए। ऐसा क्या था उन दिनों में? तो उन दिनों में एक्चुअली हम अब आत्मा 7 गुणों में भरपूर थी। हमारी आत्मा के अंदर 7 गुण, प्रेम, सुख, शांति, आनंद। जैसे कोई हमें डांट देता था तो कुछ टाइम बाद हम फिर से वैसे हो जाते थे, कुछ टाइम बाद फिर से हम उन चीजों को भूल उनको गले लगा लेते थे। तो ऐसा क्या था उन दिनों में? जब हम बचपन में थे, कोई हमें डांटता था तो कुछ टाइम बाद हम भूल जाते थे, अंदर इतनी प्योरिटी थी। फिर कैसे बेफिक्र होकर सोते थे, कैसे बेफिक्र होकर उठते थे, हमेशा मुस्कुराते थे, खुश रहते थे, कोई रीजन नहीं था खुशी का, पर खुश थे। पर ऐसा क्या हुआ जो हमने अपने ओरिजिनल संस्कारों को खो दिया? तो इसके पीछे का रीजन अगर हम जाने तो वो है हमारा प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड। देखो, जब बच्चा छोटा होता है, वो चलते चलते फ्लोर पे गिर जाए तो उसको क्या सिखाया जाता है कि फ्लोर को हप कर दो, इसकी वजह से तुम गिरे। अब रीजन क्या हुआ? फ्लोर। सेकंड, बच्चा एग्जाम में फेल हुआ तो क्या कहेंगे? कोई ना कोई ग्रह नक्षत्र है, किसी की बुरी नजर लग गई, या वास्तुशास्त्र, कुछ ना कुछ रीजन, दूसरे को ब्लेम डालना शुरू किया। जब हमने दूसरों को ब्लेम डाला तो बच्चे की फिंगर ऐसे हुई, कुछ भी मेरे साथ गलत हुआ, मेरी वजह से नहीं, उसने ऐसा किया, उसकी वजह से हुआ। पड़ोसियों की नजर लगी, उसके साथ
तो हर चीज में हमने दूसरे पर ब्लेम डाला। अब जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो मेरे अंदर एक इमेज बन गई दैट आई एम बोर्न परफेक्ट। तो मैं भी परफेक्ट, दूसरा भी परफेक्ट। तो अब आपस में बॉन्डिंग बनेगी नहीं, क्योंकि गलती का कभी एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ। तो आज हमें देखना है कि उन संस्कारों की वजह से हमारा नेचर ऐसा बन गया है कि हम अपनी गलती नहीं देख पा रहे। तो अब इस संस्कार को मुझे बदलना है, क्योंकि मुझे बचपन की उन खुशियों के दिनों को फिर से अपनी लाइफ में रियलाइज करना है। तो आत्मा के 3 पार्ट, मन, बुद्धि और संस्कार। जो चीज मैं बार बार करता जाऊंगा वो मेरा संस्कार बनेगा। अब बुद्धि में मुझे क्या डालना है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, और गलती मेरी भी हो सकती है। तो जैसे मान लो मेरा गुस्से का संस्कार, तो अब मुझे बुद्धि में डालना है आई एम अ पीसफुल सोल। कोई भी बात आई ऊपर नीचे हो, मुझे उसी टाइम याद किया आई एम अ पीसफुल सोल। मन ने थॉट क्रिएट किया, बुद्धि ने कहा यस अब ये करना है, और धीरे धीरे करके मेरा वो संस्कार बदल जाएगा। संस्कार बदलने में कुछ टाइम जरूर लगेगा, बट इफ आवर डिटर्मिनेशन इज स्ट्रांग तो वो होगा ही होगा। इस तरह धीरे धीरे करते हम अपने ओरिजिनल संस्कारों को अटेन कर लेंगे। देखें स्वयं को, मैं चमकता सितारा। जैसे लाइट का एक बल्ब हो, उस बल्ब को अपने मस्तक के मध्य देखें, जहां भाई लोग तिलक लगाते हैं और बहनें बिंदी लगाती हैं। वहां मैं चमकता सितारा। फील करें, मुझसे प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। ये मेरी ओरिजिनल नेचर है, शांति की। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। जैसे जैसे मैं खुद को आत्मा देख रहा हूं, मैं बहुत लाइट अनुभव कर रहा हूं। जैसे यह शरीर हल्का होता जा रहा है, एकदम रिलैक्स। आई एम अ पीसफुल सोल। ओम शांति।